Hello everyone, I am your Hindi teacher. Let's continue our chapter which is of class 8th and the chapter number is 3rd. हाँ जी, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं तब समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब चाहे समाज में कुछ भी हो रहा है लेकिन लोगों को लगता है कि जो धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, क्योंकि ईमानदारी अब भी देखी जा सकती है, सेवा की भावना अब भी लोगों में देखी जा सकती है। ये मूल्य अभी भी बने हुए हैं, दबे अवश्य हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी यह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, गलत मतलब पाप समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा मतलब मान इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग क्या करते हैं कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं, मतलब उसका अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो उसे उद्घाटित करना वो ज़्यादा समझते हैं। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि दूसरों की बुराई देखना अपना कर्तव्य मानते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बुराई को ज़्यादा उद्घाटित करते हैं, उसको ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई की बातों को ध्यान भी नहीं देते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये लो, मुझसे गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक कहते हैं कि एक बार उसने गलती से रेलवे स्टेशन की टिकट के लिए जहाँ 10 रुपये लगते थे वहाँ 100 का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू की ईमानदारी थी कि उसने उसे 90 रुपये वापस कर दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, लुप्त मतलब समाप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब लेखक कहता है कि एक बार की घटना के बारे में बताता है कि एक बार वो बस में यात्रा कर रहा था, उसके साथ उसका पूरा परिवार था। रात के कोई 10 बज गए होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोग काफ़ी डर गए थे, क्योंकि अंधेरी रात थी, काफ़ी समय भी बीत चुका था, लोगों को डर लगना शुरू हो गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। वे पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि इस स्थान पर पहले ही 2 दिन पहले एक बस को लूटा गया था। अब वो कहता है कि परिवार सहित वो अकेला ही यात्री सफ़र कर रहा था, बाकी सब अकेले यात्री थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने सोचा कि वो ड्राइवर को पकड़ लेंगे, उसे मारे पीटेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर बेचारा घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, मतलब बड़े अजीब सी मुद्रा में मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मैंने भी लोगों को कहा कि इसे मारना नहीं चाहिए, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ गया है। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया गया।
1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी, मैं बहुत भयभीत था, मतलब मैं बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मतलब बेचैन थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में चाहे कितनी ही घटनाएं हुई हैं, जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत बढ़ाई। ढाढ़स मतलब हौसला दिया है, हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विविध गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरा मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि उसके साथ जो घटना घटी, उसे याद आया कि लोग किस प्रकार ड्राइवर ने और कंडक्टर ने मिलकर उसकी सहायता की थी। कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं अभी भी ईमानदारी जिंदा है, लोगों में दया की भावना अभी भी जिंदा है। जो लोग गलत तरीके से किसी चीज़ को पेश करते हैं या हमारे सामने रखते हैं, उसको अपने नज़रिए से देखना चाहिए और उसका पूरी तरह से नतीजा निकालना चाहिए। धन्यवाद।